हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज अ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो बेटा फर्स्टली यू शुड नो अबाउट द बायोमोलिक्यूल्स। बायो मीन्स क्या होते हैं? दैट इज अ लिविंग सिस्टम्स। ठीक है ना, तो जो मॉलिक्यूल्स बेसिकली आपके पास लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। लाइक जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन्स हो गए, वाइटामिन हो गए, एंजाइम्स हो गए और न्यूक्लिक एसिड्स हो गए। ठीक है, तो इनकी स्टडी हमने इस चैप्टर के अंदर करनी है वन बाय वन। ठीक है, तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं बेसिकली? कार्बोहाइड्रेट्स पहले हम डिस्कस करेंगे। क्या चीज? कार्बोहाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स क्या होते हैं? मतलब दैट इज वाटर एंड दैट इज कार्बन। मतलब दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। यू कैन से दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्लियर? तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कैसे? जैसे कार्बन ये है, मतलब हाइड्रेट्स मतलब दैट इज अ वाटर। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि कार्बन, सपोज मैंने X ले लिए, H2 मैंने क्या ले लिए? Y। सपोज आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज, कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? O6। इसको मैं कैसे लिखूंगी? यहाँ पर C6H2O कितने हैं? 12 हैं, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 6। मतलब यहाँ पर X और Y का नंबर कितना है? 6 है, तभी तो क्या बना है? C6H12O6। ठीक है, तो इट मीन्स अगर ये इस फॉर्मूले को क्या कर रहा है, बेसिकली फॉलो कर रहा है, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं ये क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर है इतनी बात? तो कार्बोहाइड्रेट यू कैन से दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो ये क्या एक ऑल डेफिनेशन है। अगर मैं बात करूँ सपोज एसिटिक एसिड की, सपोज आई एम गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज CH3COH। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग? C कितने हैं? 1 2। H2O कितने हैं? हाइड्रोजन 3 और 1 4, मतलब मैं 2 लूँ भाई, तभी तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 4, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? ऑलरेडी 2। इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है CH2O। क्लियर? तो इट मीन्स इज इट कार्बोहाइड्रेट? एसिटिक एसिड आपने पढ़ा होगा, एसिड कोई कार्बोहाइड्रेट होता है? कार्बोहाइड्रेट क्या है? जो कि एनर्जी रिच कंपाउंड होते हैं, जो हमें एनर्जी देते हैं। एसिड हमें कभी एनर्जी नहीं देता। ठीक है ना, तो बेसिकली ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्योंकि एसिटिक एसिड इस फॉर्मूला को तो फॉलो कर रहा है, बट एक्चुअली में ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे कि हम अगर एग्जांपल के तौर पे कहें कि अगर हम एक पर्सन को देख रहे हैं, देख के हम ये नहीं कह सकते कि उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं। ठीक है ना, सिमिलर लग रहा है हमें देखने में। सपोज हम कहें कि 2 पर्सन है, आपस में क्या है? सिमिलर है। या मैं किसी पर्सन को देख रही हूँ तो मुझे वो क्या लग रहा है? बेसिकली 2 उसकी आंखें है, 1 नाक है, 2 कान है, यही नजर आएगा ना। लेकिन क्या मैं उसके अंदर की क्वालिटीज़ का पता कर सकती हूँ? उसको देख के ही नहीं कर सकती। तो यहाँ पर भी क्या है? ये इसका फॉर्मूलेस तो देखने में सिमिलर लग रहा है, बट इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इससे क्या है? डिफरेंट है। दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड इन दी क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है? तो बेसिकली इसलिए ये जो फॉर्मूला है या ये जो डेफिनेशन है, ये क्या है? ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होगी? फेल होगी। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कौन आई? न्यू डेफिनेशन आई। ठीक है, उससे पहले अगर मैं बात करूं रेमनोज की, रेमनोज, क्या रेमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है? रेमनोज है? कल बताया था है रेमनोज। वैसे भी जिसके पीछे ओज लग गया ना, ओज, ओज जैसे ग्लूकोज है, ये देखना ग्लूकोज, ओज, ओज मीन्स शुगर। ओज का मतलब क्या होता है? शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट होगी। बट यहाँ पर अगर मुझे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बताना हो कि क्या ये कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O5। C6H12O5 किसका? रेमनोज का। तो अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सेटिस्फाई कराऊं तो कैसे होगा? कार्बन कितने हैं? 6, और H2O कितने आएंगे यहाँ पर? बेसिकली ऑक्सीजन कितने हैं? 5। तो मतलब मैं कितने लगाऊं यहाँ पर? 5 अगर मैं लगा दूं तो कितना हो गया? 5 ऑक्सीजन, 5 दूनी 10 हाइड्रोजन, और क्या बच गया आपके पास? 10 और 2 12, हाइड्रोजन 2 रह गए ना। तो ये फॉर्मूला कभी भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। स्टिल हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या है? एक
कार्बोहाइड्रेट है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता बेटा कि जो जनरली इस फॉर्मूला को फॉलो करे वही क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, या जो इस फॉर्मूला को फॉलो ना करे वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि जो इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं और कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करते। क्यों? अगर ये इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट है, अगर नहीं करते इट मीन्स तब भी वो क्या है, जैसे रेमनोज लिया हमने, इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं कर रहा तब भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट से मैच होती हैं। वो प्रॉपर्टीज हम बाद में डिस्कस करेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा था बट स्टिल इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टीज से मैच नहीं होती है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट कंसीडर इट एज एन कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर है? कर लोगे इतनी बात? अब देखिए यहाँ पर तो हमने ये चीजें पढ़ ली, मतलब दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द दीज कंपाउंड्स, कि आपके पास ये क्या है, इसका फॉर्मूला इसको सेटिस्फाई कर रहा था तब भी ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसका फॉर्मूला इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था तब भी ये क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। तो क्या करा साइंटिस्ट ने, इस डेफिनेशन को क्या कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया, ठीक है, मॉडर्न डेफिनेशन इंट्रोड्यूस कर दी। बेसिकली वो कौन सी इंट्रोड्यूस करी कार्बोहाइड्रेट की, देखिए क्या होते हैं, दीज आर द ऑप्टिकली एक्टिव polyhydroxy derivatives of क्या बोला था कल, अल्डिहाइड एंड कीटोन, या फिर और these produces this type of aldehyde and ketone on hydrolysis, ठीक है। या क्या है बेसिकली इसकी कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, इसको समझाऊंगी मैं क्या चीज़ है ये। दीज आर द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, या फिर अल्डिहाइड और कीटोन को क्या कर रहे हूँ, ये हाइड्रोलिसिस करने पर दे रहे हूँ, ठीक। तो बेसिकली हमने इसको समझना है, इस डेफिनेशन को, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। पीछे से स्टार्ट कर रही हूँ। कीटोन आपको पता है क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। अल्डिहाइड क्या होता है, CHO। क्लियर? नेक्स्ट पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, पॉली मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, जिसके अंदर बहुत सारे OH ग्रुप लगे हों। नेक्स्ट क्या आता है, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है, जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर सकते हैं, बेसिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। बेसिकली अब आपने प्लेन पोलराइज्ड लाइट पढ़ी होगी, क्या होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्या होती है कि यूनिडायरेक्शनल होती है, कि ये एक ही डायरेक्शन में होती है, इस तरीके से। जैसे आप नॉर्मल लाइट की बात करते हो ना, अगर ये फोकस करती है कोई इंसिडेंट रे, जैसे बेसिकली जैसे आप बोलते हो सन रेज आती हैं कि किसी से विंडो से एंटर कर रही है, तो ये क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है हर डायरेक्शन में, ऐसे होती है ना स्कैटर। बट प्लेन पोलराइज्ड लाइट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या होती है, स्कैटर होती है, ठीक है। तो दैट इज अ यूनिडायरेक्शनल लाइट होती है। तो प्लेन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करा देते हैं बेसिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर है? वो कैसे कराते हैं वो अभी हमने पढ़ना है। क्लियर? कर लोगे इतना, कर लो फटाफट नोट डाउन, फिर चले आगे, ठीक है बेटा। तो अब इसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि थोड़ा सा फ्लो चार्ट देख लो कि हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की हमने बेसिकली क्लासिफिकेशन पढ़नी है। यहाँ पर एक ही क्लासिफिकेशन में मैंने शो किया, जैसे मोनोसैक्रिहाइड, डाइसैक्रिहाइड, पॉलीसैक्रिहाइड। सैक्रिहाइड का मतलब भी क्या होता है, शुगर, ठीक है। प्रोटीन्स में हमने पढ़ने अमीनो एसिड्स, दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द इसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। एंजाइम्स पढ़ने हैं, वाइटामिन्स पढ़ने हैं, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। आफ्टर दैट न्यूक्लिक एसिड विच इज अगेन क्लासिफाइड इनटू द DNA एंड RNA। तो ये पूरा का पूरा हमने क्या है बेसिकली क्लासिफिकेशन पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर? करो नोट डाउन फटाफट। हाँ जी बेटा, आप देख लिए
ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं? जैसे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी अभी, किसकी पढ़ी थी? कार्बोहाइड्रेट्स की। दीज आर द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव कंपाउंड्स ऑफ द अल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप्स। ठीक है, तो कैसे? फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो आपको थोड़ा सा जनरल फॉर्मूला इसका ध्यान रखना है कि अगर आपके पास जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में जनरली बेटा ये चीज़ ध्यान रखो पहले तो कि क्या होता है आपके पास? अल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, और अगर मैं फ्रक्टोज की बात करूं तो फ्रक्टोज में होता है कीटोन ग्रुप। फॉर्मूला सेम होता है लेकिन फ्रक्टोज में क्या होता है? कीटोन ग्रुप। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है कैसे? CHO CHOH N एंड CH2OH। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। क्लियर? अगर मैं पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाऊं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए मुझे कार्बन कितने चाहिए? 6। तो यहाँ पर N की वैल्यू कितनी रखूंगी मैं? 4, क्योंकि 4 कार्बन ये हो गए, 5वां ये और 6ठा ये। ठीक है, तो 4 पुट कर दो, क्या बन जाएगा ये? CHO CHOH 4 एंड CH2OH। क्लियर? ये ग्लूकोज बन गया। लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है इस फॉर्मूला को? जनरली इस फॉर्मूला को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका नेम होता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज बनाओ ग्लूकोज के। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? देखो, ये आपने क्या ड्रॉ करनी है? वर्टिकल लाइन, और फिर क्या करनी है आपने? हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है 4। ठीक है, CHO फर्स्ट पोजीशन पे गया है, लास्ट पोजीशन पे गया है। क्लियर? एक कार्बन, दूसरा यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, ये वाला जो है ना, दिस वन सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स कार्बन। क्लियर? अब ग्लूकोज का जो ये फॉर्मूला है डिज़ाइन हुआ है वो एक्सपेरिमेंटली डिज़ाइन हुआ है। वो एक्सपेरिमेंट्स कैसे हुए हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी आपने स्टिल ये देखना कि फॉर्मूला कैसे डिज़ाइन हुआ है। तो देखो CHOH है, तो सेकेंड पोजीशन पे OH इधर और H इधर। थर्ड पोजीशन पे ये चेंज कर देना है, H इधर, नेक्स्ट OH H OH और H। काउंट कर लो, 6 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। बन गया C6H12O6। क्लियर? अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मतलब क्या था? बेसिकली वो चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ इस ग्लूकोज फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है, ये बेसिकली मैं एक और सेम फॉर्मूला बना रही हूँ ऐसे ही ग्लूकोज का। 1 2 3 और 1 4। यहाँ पर क्या गया? CH2OH CHO OH H H OH OH H OH H। क्लियर? दीज आर द मिरर इमेजेस टू ईच अदर। ठीक है, मिरर इमेजेस होती हैं ये बेसिकली। अब क्या बता रही थी मैं? ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करा देता है, किसमें? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बेसिकली वो कहाँ से कराता है? ये लास्ट वाला कार्बन है, लास्ट वाले कार्बन से ऊपरले वाला कार्बन देखो, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे रोटेट कराएगा? कुछ इस तरीके से। मतलब ये H इधर चला जाएगा और OH इधर चला जाएगा, इधर से क्लॉकवाइज और इधर से एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे हो बात? तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इसने रोटेट कराया है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब अगर इसका मैं नाम लिखती हूं तो इसका नाम क्या होता है? डेट इज डी ग्लूकोज। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है? एल ग्लूकोज। तो बेटा यहाँ पर D यू विल नेवर से कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड L इज द लिवो रोटेटरी, यू विल नेवर से। ठीक है, हम यहाँ पर इस D को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आगे किसका साइन लगा हुआ है? प्लस का। ये D क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहा है, और ये L क्या शो कर रहा है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहा है। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? इसीलिए प्लस का साइन यहाँ पर मेंशन किया है और इधर माइनस का साइन मेंशन किया है। ठीक है, और इस D का मतलब भी आप और क्या बता सकते हो? देखो ध्यान से देखना, लास्ट वाले कार्बन से ऊपर वाले कार्बन के साथ अगर OH कहाँ पर होता है? राइट हैंड साइड में, तब तो D कन्फिगरेशन दी जाएगी, और अगर ये OH लेफ्ट हैंड साइड पे होता है तो क्या कन्फिगरेशन दी जाएगी? L कन्फिगरेशन दी जाएगी। क्लियर है? प्लस और माइनस रिप्रेजेंट करेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं। D और L, अगर OH राइट हैंड साइड में है, नीचे से देखना है,
लास्ट वाले कार्बन से उससे ऊपर वाले कार्बन के साथ अगर OH राइट हैंड साइड में है और अगर ऊपर से देखें तो 5वां कार्बन बनता है, ठीक है। 5वें कार्बन पे राइट हैंड साइड में अगर OH है तो उसको देंगे D और अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको देंगे L कन्फिगरेशन। क्लियर है इतनी बात? आप समझ गए ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या हुआ कार्बोहाइड्रेट्स में? क्लियर कर लोगे? चलो नोट डाउन कर लो फिर आगे चलें। क्लियर है यहाँ तक? तो आज हमने जस्ट इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया है किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के साथ। इन मीन टाइम बेटा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।